स्वागत है आपका ब्रेनिक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के। एक बॉल देखो, ये हमारा इस तरह से, दिस इज़ एक्स डायरेक्शन, दिस इज़ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज़ वाई। तो सपोज करो बॉल इधर से आ रही है। इस बॉल का जो मास दिया है वो कितना दिया है? 0.4 ग्राम, 2 ग्राम या किलोग्राम? 0.2 किलोग्राम, सही है। दिस इज माइनस एक्स। ओके, कितनी वेलोसिटी से आ रही है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 या 15? 15 है। चलो, कितनी भी वेलोसिटी से आ रही है, ये सारी चीज़ें डिपेंड नहीं कर रही हैं, ठीक है। 15 से। तो देखो, ये इस डायरेक्शन में आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ बैट ने जैसे हिट किया तो 30 डिग्री के एंगल पे यहाँ से डिफ्लेक्ट होती है और वापस चली जाती है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है इम्पल्स, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है? इम्पल्स। चलते हैं, ये 2 डायमेंशनल में चले गए। यहाँ x और ये एंगल, तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा tan cos 30 डिग्री, और एक y की डायरेक्शन में वो होगा, कितना होगा? tan sin 30 डिग्री। 2 कंपोनेंट हो गए, सही है। तो अगर हम इम्पल्स निकालें इन y डायरेक्शन तो वो कितना हो जाएगा? m vy माइनस uy, तो यही होगा। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये कितना हो जाएगा? आई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा m कितना? 0.2, और वी वाई हमारा कितना हो गया? tan sin 30 डिग्री माइनस 0, तो हो जाएगा 0.2 इंटू tan sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 2 से ये कितनी बार जाएगा? 0.1 टाइम इंटू sin 30 की वैल्यू। पागल हो रहा है क्या? 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? आई वाई कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन सेकेंड। ये तो आ गया वाई डायरेक्शन में इम्पल्स। अब निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो आई एक्स कितना हो जाएगा हमारा? m वी एक्स माइनस यू एक्स, ठीक है। अब देखो, अगर ये यू एक्स को तुम नेगेटिव ले रहे हो इधर, तो वी एक्स हमारा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, सही है। तो ये कितना हो जाएगा? m 0.2 वी एक्स हमारा कितना है फाइनल? tan cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस 15, सही है। तो ये हो जाएगा 0.2 cos 30 कितना होता है? √3/2, सही है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3/2 माइनस प्लस 15, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये देखो, इसको निकालेंगे, 2 से 5 टाइम गया और इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 3.2 की मल्टीप्लाई करी ना अंदर, सही है। देखिए, इसकी समझ में नहीं आ रहा। 2 से जब 0.2 के अंदर मल्टीप्लाई, अरे इधर से यू एक्स 15 नहीं था, फिर सही है, माइनस 15 लिया ना तो प्लस हो गया। 2 से ये कितनी बार गया? 5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 1। तो क्या बचेगा? √3 बचेगा, यहाँ आ गया। 15 में 2.2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3। क्लियर है? तो ये आ जाएगा। तो आई एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732 प्लस 3, तो हो जाएगा 4.732। ये आई एक्स आ गया, ये आई वाई आ गया। तो नेट आई हमारा जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर। क्लियर है? 2 इम्पल्स हो गए ना एक्स और वाई में, 2 वेक्टर वाला। बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री, तो आगे वाला तो 0 हो जाएगा। तो ये निकाल लो। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में देखो, आई वाई तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? आई एक्स के स्क्वायर, यानी 4.732 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेना, देखना कितना आता है।
ये 4.83 कितना आ रहा है? न्यूटन सेकंड। क्लियर है? किस किस की समझ में आ गया ये? बेटा एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन में इम्पल्स हमें मिला, एक्स में और वाई में। दो वेक्टर हैं, एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में। तो नेट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट नहीं निकालते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्योंकि ये 90 डिग्री पे, तो कॉस थीटा वाली टर्म तो कैसी हो गई? ज़ीरो। कभी भी दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट बस इतना ही रह जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? देखो ये एक रोप है जो 2 मीटर लेंथ है इसकी, तो ये इस तरह से थी, इस पर ये एक ब्लॉक लटक रहा था, कितना? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन का इस पर ब्लॉक लटक रहा है नीचे, और इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। फिर हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाया इधर की तरफ, कितना? 50 न्यूटन का। ठीक है? और ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगाया है, यानी 1 मीटर ऊपर और 1 मीटर नीचे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हें इसके बाद। इस तरह से दिखेगा। एक टेंशन इधर काम करेगी, ये 1 मीटर हो गया, और यहाँ ये ब्लॉक लटक रहा नीचे 60 न्यूटन, तो 1 मीटर यहाँ से ये हो गया 1 मीटर। ठीक है? और ये वाला 1 मीटर है। ओके, तो ये बोल रहा है इसमें कि थीटा एंगल निकालो, ये वाला, और टेंशन निकालो। क्या क्या फाइंड करना है? थीटा निकालना है कितना है, और टी निकालना है कितना है। ठीक है? और यहाँ दो टेंशन काम कर रही है, ये T1 है और ये T2 है, तो T1 T2 दोनों निकालना है। चलो कैलकुलेट करो। ये फोर्स है F, पॉइंट P देख रहे हो, क्योंकि ये सिस्टम में देखो किसी तरह का कोई मोशन है नहीं है, कोई मोशन है, कोई चल रहा है? नहीं चल रहा। एक्सीलरेशन कैसा है? ज़ीरो। इसका मतलब नेट फोर्स कैसा होगा? ज़ीरो। क्लियर है? एक्सीलरेशन ज़ीरो तो फोर्स भी ज़ीरो, यानी ऑल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, और लेफ्ट वाले राइट के बराबर होंगे। सिंपल यही है ना कंडीशन। पी पॉइंट को देखो, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करें, देखो ये T1 लग रहा है इस पी पॉइंट पर, ये T1 लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? अबे W इज इक्वल टू mg, सही है? और क्या लग रहा है ऊपर की तरफ? T2। ठीक है? और इधर की तरफ हमारा क्या लग रहा है? F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो देखो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर हो जाएगा T1 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? T1 कॉस थीटा। क्लोज करोगे तो इसको इधर, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? T1 साइन थीटा। क्लियर है? इस पॉइंट पे तो कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 2 3, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? T2। एक्चुअली अभी हमने इसको यहाँ से मिटा दें, अगर इस पॉइंट को ले रहे हैं तो ये नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा नीचे की तरफ? T2। और इस ब्लॉक के लिए एक फोर्स का एक फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनेगा। नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? वेट कितना? 60 न्यूटन, और ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है? T2। तो तुम्हारे पास दो डायग्राम बने। अब इन दोनों से अगर हम T2 को निकालें तो T2 हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 60 न्यूटन के बराबर। और तो कोई फोर्स है ही नहीं, बैलेंस्ड है, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो T किसके बराबर आ गया? 60 न्यूटन के। अच्छा, अब इस पॉइंट पे लगाते हैं, इसमें लगाते हैं इक्वेशन। तो ऊपर की तरफ क्या है? T1 कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? T2 के। सही है? और T1 साइन थीटा किसके बराबर आएगा? 50 के। क्लियर? अब T1 साइन थीटा को डिवाइड कर दो इससे, तो ये हो जाएगा T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू, नीचे क्या आ जाएगा? T2। सही है?
T1 से T1 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है 60, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5/6, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 5/6, और ये वैल्यू होती है 40 डिग्री की, किसकी, 40 डिग्री की। अब तुम कहोगे ये कैसे पता चला हमें, ये आपको मैथ में निकालना सीखना पड़ेगा, सही है, इनवर्स फंक्शन। वैसे ज़्यादा इस तरह के नहीं आते, ज़्यादातर वैल्यू वही आती हैं जो गिवन आपको पता रहती हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है 40 डिग्री, ये वैल्यू अब हमें क्या निकालना, T1 T2 निकालना, तो देखो T2 तो हमारा निकल गया सीधा सीधा, कितना 60 न्यूटन। अब T1 और कैलकुलेट करना है, तो T1 कहाँ निकला, T1 50, तो बेटा साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा समझा नहीं, T2 तो 60 न्यूटन के बराबर यहाँ आई गया सीधा सीधा, लेकिन T1 कॉस थीटा T2 के बराबर है, या तो ऐसे कर लो, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 अपॉन कॉस थीटा, तो ऐसे कर लो, T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 अपॉन कॉस थीटा यानी 40 डिग्री, और T2 की वैल्यू कितनी हमारी 60 अपॉन कॉस 40 डिग्री, इसकी वैल्यू रखोगे T1 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें ये बोल रहा है ये टेंशन हमारी T2 है, और यहाँ से ये 60 डिग्री पर ये टेंशन लग रही है हमारी T1, ठीक है, और नीचे की तरफ हमारा एक यहाँ पर वेट लटक रहा है, ये कितना है 4 किलोग्राम वेट, 4 किलोग्राम वेट। तो इसमें 9.8 से या 10 से सीधी सीधी हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है डिटरमाइन द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग, तो हमें क्या T1 और निकालना है और T2 कैलकुलेट करना है, चलो करो। इस पॉइंट को पकड़ते हैं हम, P पॉइंट को, तो नीचे की तरफ तो हमारा कितना है 4 किलोग्राम वेट, तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दें, इतने न्यूटन हो गया ये, सही है। इधर की तरफ क्या लग रहा है T2, और 60 डिग्री पर हमारा लग रहा है ये क्या T1, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर की तरफ होगा T1 cos 60 और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा T1 sin 60, तो T1 sin 60 किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन T1 sin 60, इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, तो देखिए T1 sin 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 40, क्लियर। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपॉन साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2, तो 2 ऊपर चला गया, कितना हो गया 80 अपॉन √3, क्लियर है। ये तो आ गया T1। अब इसमें करो सिग्मा Fx0, सिग्मा Fx0 यानी T2 किसके बराबर हो जाएगा T1 cos 60 के, तो T2 किसके बराबर हो गया T1 cos 60 डिग्री, तो T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी 80 अपॉन √3 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो T2 हमारा कितना आ गया 40 अपॉन √3, और ये न्यूटन में आएंगे आंसर, निकल गया T1 T2। क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो यहाँ नीचे लग रहा है 1 किलोग्राम वेट, ठीक है, और यहाँ से ये जो एंगल आप देख रहे हो ये है 60 डिग्री, यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, ये टेंशन है हमारी T2, एक रस्सी इधर बन रही है ये, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये टेंशन है हमारी T1, क्लियर है। ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है। तो अगर ये 30 है और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, सिंपल। वो ये कह रहा है इसमें आपको क्या निकालना है T1 और T2, फाइंड T1 एंड
T2 कैलकुलेट करो। चलो इस पॉइंट से सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर तुम्हें एक लामी थ्योरम बताते हैं। लामी थ्योरम सही है। तो इस पॉइंट को लिया हमने, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 1 किलोग्राम वेट, यानी 1 × 10 ले लेते हैं जी की वैल्यू, तो हो गया 10 न्यूटन। कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया। अब यहाँ से अगर ये 30 है तो ये नीचे वाला भी तो 30 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा T1। अगर ऊपर से ये 60 है तो ये नीचे से ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये हो गया हमारा T2। तो इनके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। T2 को देखते हैं, तो इधर की तरफ होगा T2 cos 60 डिग्री और ऊपर की तरफ क्या होगा T2 sin 60 डिग्री। सही है, हाँ बिल्कुल, दो कंपोनेंट नहीं टूटेंगे। इधर इसका इस साइड में क्या होगा T1 cos 30 डिग्री और ऊपर की तरफ इधर क्या हो जाएगा T1 sin 30 डिग्री। सही है, दो फोर्स लगे। अब सबसे पहले हम करते हैं सिग्मा Fx0 यानी हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स 0। तो T2 cos थीटा, T2 cos 60 डिग्री किसके बराबर आ गया T1 cos 30 डिग्री के। यही दो फोर्स तो लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। तो हमारा इसकी वैल्यू रखते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो T2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा T1 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ गया √3 T1 आ गया। अब बात करते हैं सिग्मा Fy0 यानी वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे। तो वर्टिकल में ऊपर क्या लग रहा है T2 sin 60 अपॉन T2 sin 60 और T1 sin 30, तो हो जाएगा T2 sin 60 डिग्री प्लस T1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू नीचे कितना लग रहा है 10, तो ये 10 के बराबर हो गया। अब हमें पता है T2 किसके बराबर है √3 T1 के, यहाँ रख दो। तो ये हो जाएगा √3 T1 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 यही होती है, प्लस T1 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू 10। तो √3 इंटू √3 3/2, तो ये हो जाएगा 3T1/2 प्लस T1/2 इज इक्वल टू 10। तो 2 तो कॉमन लेके इधर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 3T1 प्लस T1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4T1 इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 न्यूटन। क्लियर है, कुछ मेहनत लगी इसमें, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। T1 कितना आया 5 न्यूटन आ गया। ओके, अब T2 निकाल लो, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/√3। तो T2 हमारा कितना हो गया 5/√3। दो आंसर आ गए तुम्हारे, समझ में आया। अब लामी थ्योरम से देखो, लामी थ्योरम वहाँ पर काम करती है जहाँ एक पॉइंट पर 3, ये देखो लामी थ्योरम क्या है, जहाँ एक पॉइंट पर 3 फोर्स काम करें। सही है, इसे क्या हाँ 3 फोर्स काम करें सर्टेन एंगल पे, तो वहाँ हम लामी थ्योरम लगाते हैं। तो लामी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक पॉइंट है और इस पर 3 फोर्स इस तरह से काम कर रहे हैं, सॉरी ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है और ये हमारा F3 है, ठीक है। और इनके बीच में एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा है। ओके, तो इसने कहा कि हर फोर्स और उसके सामने वाले एंगल का साइन वाला फैक्टर, कैसे F1 अपॉन इसके सामने कितना फोर्स एंगल है अल्फ़ा, इसका साइन अल्फ़ा बराबर होगा F2 अपॉन साइन बीटा के, और ये बराबर होगा किसके F3 अपॉन साइन गामा के। यानी ये रेशियो हमेशा कैसे रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे। ओके, इस कंडीशन को अगर मैं इसमें लगा दूं तो इसके लिए मुझे एंगल निकालने पड़ेंगे। देखो अगर मैं इसे क्या मान लूं F,
तो ये तो हमें पता है 10 हो गया 10 न्यूटन। इसके सामने वाला एंगल 90 तो पता है हमें, इस एंगल को निकालो तो ये हो जाएगा 90 + 60 कितना हो गया, ये पूरा एंगल कितना हो गया 150 डिग्री। कितना हो गया, इतना ही होगा क्योंकि यहाँ तक ये 90 और यहाँ से ऊपर का 60, यहाँ तक 90 ऊपर का 30, ये कितना हो गया 120 डिग्री। सही है। तो अगर T1 T2 निकालने तो ध्यान से देखो, F/, हो जाएगा sin 90 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 sin 150 डिग्री इज इक्वल टू T2 sin 120 डिग्री। निकाल लो, सीधा निकल जाएगा। जैसे T1 कैलकुलेट करना है तो ये दोनों ले लो, F की वैल्यू तो पता है, तो हो जाएगा 10 sin 90 कितना होता है 1 इज इक्वल टू T1 sin 150 कितना होगा बताओ, कितना होगा sin 150? कितना होता है sin? ठीक है, तो ये हो जाए माइनस नहीं, साइन प्लस रहता है 180 तक पूरा। कितना हो जाएगा हमारा sin 30 कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2T1 और T1 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। हो गया कैलकुलेट। और अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये देखो T2 sin 120 डिग्री बराबर होगा किसके, F ये कितना 10 और sin 120 किसके बराबर होता है 60 के, किसके बराबर होता है sin 60 के, तो कितना होगा √3/2, तो ये हो जाएगा 2T2/√3 इज इक्वल टू 10, 2 से ये 5 टाइम गया तो T2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5√। तो ये लामी थ्योरम है। ये वहीं काम करती है जहाँ एक पॉइंट पर 3 फोर्स काम करें, ना उससे ज़्यादा पे नहीं काम करेगी। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।